नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टीव हफ नाम का एक आदमी है, विदेशी आदमी है। इसने दावा किया है कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात की है। और इसके साथ ही कुछ इंडियन यूट्यूबर भी कूद पड़े। उन्होंने इससे आगे दावा कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने किलर का नाम बताया है वीडियोज़ में। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, यही समझने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही ये लोग जो दावा कर रहे हैं कि पैरानॉर्मल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उनमें कितनी सच्चाई है ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं स्टीव हफ से। ये आदमी अपने आप को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताता है। साथ ही ये कहता है कि इसके दावों की सच्चाई को बाकी लोगों ने भी मान लिया है, कुछ चैनल्स ने, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने, कुछ रिसर्चर्स ने। लेकिन जब आप इन चीज़ों के सबूत ढूंढने जाते हैं तो कहीं कुछ नहीं मिलता है। किसी चैनल की कोई छोटी बड़ी क्लिप भी नहीं मिलती है जहाँ पर वो ये कहते हों कि इसके दावे पूरी तरह से सच हैं। उसके बाद अगर इसके डिवाइसेज पे आएँ तो ये कहता है कि मैंने खुद बनाए हैं। अब ऐसे जो केसेज होते हैं उसमें यहीं पे ग्लिच होता है। ऐसे आदमी दावा करते हैं कि ये चीज़ सिर्फ मेरे पास है, ये रिसर्च सिर्फ मैंने की है, किसी और को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो इन्हें प्रूव नहीं किया जा सकता। हमारे पास दूसरा कोई सोर्स नहीं है, या तो हम इनकी बातों को मान लें या नकार दें, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और इस आदमी की बातें घुमाने फिराने वाली लगती हैं, क्योंकि ऐसा इसने पहली बार नहीं किया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की जब डेथ हो जाती है तो अगले ही दिन या कई बार तो उसी दिन शाम को उनकी आत्मा से ये बात करते हुए वीडियो रिलीज़ कर देता है। मतलब कुछ ऐसा है कि तुम अगर दूसरी दुनिया में जा भी रहे हो, इनके अकॉर्डिंग दूसरी दुनिया में जाते हैं वो, अगर जा भी रहे हो तो वहाँ पर बाद में जाना, पहले मेरे पास रुको, मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलो। और ऐसा ही कुछ ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिखा रहा है। इसका कहना है कि मैंने सवाल पूछे और उसने जवाब दिए। यहाँ तक कि उसने ये भी बताया कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, यहाँ पे लाइट है, यहाँ मैं मेरी माँ के साथ हूँ। ऐसी कुछ बातें ये आदमी कर रहा है। लेकिन उन चीज़ों पे भरोसा कैसे किया जाए? कुछ लोगों ने, कुछ अलग यूट्यूबर्स ने जब कोशिश की उन्हें जानने की, उन्हें समझने की, उनकी रिसर्च में ये बात सामने आई कि साइकोलॉजिकल प्ले है। ये आपके दिमाग के साथ, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। आपको कुछ डिस्टर्बिंग साउंड सुनाएंगे, अगर वो साउंड आप खाली सुनेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर उस साउंड के साथ ही टेक्स्ट लिख देते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ऐसा ही कुछ बोला जा रहा है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हमें इंडियन यूट्यूबर की वीडियो देखनी होगी जिसने दावा किया है कि इस आदमी की बातों में सच्चाई है। इस इंडियन का रॉयल सोल्जर के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसके भी लाखों सब्सक्राइबर हैं। जब इसने दावा किया कि स्टीव हफ की बातों में पूरी सच्चाई है तो ये वहीं पे नहीं रुका, ये उससे भी 2 कदम आगे निकला। इसने उन्हीं बातों को दूसरे वर्ड्स में ट्रांसलेट किया, यहाँ तक कि इसने किलर का नाम भी बता दिया। अब आप ये सोचिए कि ये 2 अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं और दोनों की सेम जो साउंड थे उनकी ट्रांसलेशन अलग अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये उस स्टीव हफ से भी आगे निकल जाता है जिसको ये कहता है कि स्टीव हफ सच में सबसे बड़ा एक्सपर्ट है और उसकी सारी बातें सही हैं। ये उसकी ट्रांसलेशन को भी गलत बता देता है। अब यहीं पे वो बात है जो हमें समझनी होगी कि ये ऐसे साउंड्स हैं जो क्लियर नहीं है, जहाँ पे कोई भी भाषा, कोई भी आदमी नहीं बोल रहा है। लेकिन अगर उसके साथ टेक्स्ट लिख दिया जाए तो आपको यकीन होने लगता है कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। इस बात को समझने के लिए आप एक बार ये साउंड सुनिए। ये ब्लैंक साउंड था, शायद आपको कुछ भी समझ ना आया हो। अब स्टीव हफ की वीडियो के साथ सुनिए। और अब इससे भी आगे चलिए, अब इंडियन यूट्यूबर की वीडियो के साथ सुनिए। जीव को सुनाई दे रहा है हैव गॉट विंग्स, पर ये कह रहे हैं आई हैव टू पेटेंट्स। कहते हैं कि जो इंसान अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करे बिना चला जाता है तो हमेशा उसकी आत्मा भटकती रहती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग रही हैं? पहली में हमें कुछ समझ नहीं आया, दूसरी में जो उसने लिखा हमें लगा कि हाँ ठीक है, और तीसरी में जो इंडियन यूट्यूबर ने लिखा वो भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि हाँ ये भी ठीक है। तो हम कैसे मान लें कौन सी बात सही है? इन लोगों की बातों में ना आए, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये ऐसी चीज़ों के साथ प्ले कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। दूसरी बात जो इस यूट्यूबर ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज चला रही हैं पैरानॉर्मल के नाम पे, वो लोग क्या पागल थोड़ी हैं? ये बातें इसलिए करते हैं ताकि इनकी बातों पे भरोसा किया जा सके। मैंने जब ढूंढने की कोशिश की तो रिसेंटली मुझे पता लगा कि BHU ने भूत विद्या के नाम से एक 6 महीने का कोर्स लॉन्च करने की बात कही थी। उसको इन लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। BHU ने गलती ये की कि उसका नाम भूत विद्या रख दिया। असल में वो जो कोर्स है वो आयुर्वेदिक कोर्स है। BHU के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जो मेंटल पेशेंट हैं उनको ठीक करने के भी तरीके हैं आयुर्वेद में, उनकी भी दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में, या यूँ कहिए कि आयुर्वेद में उनको डील करने का तरीका बताया गया है।
उन लोगों का मकसद यही था कि ये डॉक्टर्स को सिखाया जाए ताकि वो आयुर्वेद के तरीके से भी इस चीज़ को डील कर सकें। PHU का मकसद सिर्फ इतना था कि आयुर्वेद में जो इसके इलाज बताए गए हैं उनको भी अप्लाई किया जाए, शायद वो और अच्छे से काम कर सके। लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम भूतों को निकालने का काम करेंगे या भूतों से बात करने का काम करेंगे। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि ये मेंटल डिजीज़ हैं, इनसे डील करने का तरीका है, वही सिखाएंगे हम भूत विद्या के इस कोर्स में। लेकिन इन लोगों ने उसे पूरी तरह से गलत तरीके से आप लोगों को बताया है और इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश की है कि ये चीज़ सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो कोर्सेज़ की बात की जा रही है, वहाँ पे कोर्सेज़ में उन्होंने ये शामिल किया है कि ये सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से हुई थी और ये टाइम के साथ कैसे आगे बढ़ी और आज ये कहाँ पे हैं, किन चीज़ों को लोगों ने कैसे मानना शुरू किया, उन चीज़ों में क्या बदलाव आए और अब तक ये बदलाव कहाँ तक पहुँचे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अब भी इन चीज़ों को मानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने टाइम के साथ इसे डिनाई किया या कितने लोग ऐसे थे जो पहले दिन से नहीं मान रहे थे। उन सारी चीज़ों को उन्होंने अपने उन कोर्सेज में शामिल किया है। वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल कोर्सेज बताते ही नहीं, उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हम ये अप्रूव कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारी चीज़ें सही हैं। तो इस वीडियो से मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, इन पे भरोसा ना कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे कानून के अकॉर्डिंग ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो इन चीज़ों में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सच में सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहते हैं तो कानून के तरीके से न्याय की मांग कीजिए। ये चीज़ें आपको मिसलीड करेंगी, आपको अपने मुद्दे से भटका देंगी और कुछ भी नहीं है। नमस्ते।